थाने सारा ने मारी तरफ से राम राम। आज आपा सुनांगा सोमती अमावस्या व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रेव तो बिन साहूकार गए 7 बेटा और एक बेटी ही। 7 बेटा को ब्याह तो हो गयो पर बेटी अभी कुंवारी। तो बिन साहूकार के घरे एक जोगी रोजाना भिक्षा लेन वास्ते आऊं तो जद बउआ भिक्षा डालती तो वो राजी राजी ले जान तो और बाना आशीर्वाद देन तो। अगर कदी वह बेटी भिक्षा डालन जानती तो वो भिक्षा लेनू मना कर देन तो और कहन तो क्या बेटी तू सुहागण होगे भी तेरे भाग्य में बहुत ही ज्यादा दुख लिखेड़ो है। तो बिन जोगी की बात सुन गे बा साहूकार की बेटी बहुत ही दुखी होती और सोचती रहती भी यो जोगी ना जाने मन ये क्या मस्ती की वे। तो सोचते सोचते बाजमा दुबली पतली होगी। तो बिंगी माँ एक दिन पूछन लगी कि बेटा तू यहाँ सूख किया गई, मैं तेन अच्छो बोलो खान वास्ते देऊँ फिर भी दिन ब दिन तू तो सुखी जान लग रही है। तो बा कहन लगी माँ मैं थाने के बताऊँ जको जोगी अपने घरे रोजाना भिक्षा लेन आवे भाभी तो माना अगर भिक्षा डाले तो वो ले जावे। अगर मैं कदी सी भिक्षा देने जाऊं तो वो भिक्षा लेनू मना कर दे और इन तरीके मन रोजाना की वे। तो मैं सोच सोच के बहुत ज्यादा दुखी रहूं। तो बिंगी माँ कहने लगी कि बेटा काल जब वो जोगी भिक्षा लेने आवेगो तो मैं छुप के बैठ जैसू और तेरे भाभिया ने कह दे भी भिक्षा ना डाले तें भिक्षा डालने वास्ते जानो है। फिर मैं भी ने पूछूं भी तू इन तरीका हूँ क्या वास्ते के वे। और दूसरे दिन साहूकार की पत्नी किवाड़ के पीछे छुप के बैठ गई और वो जोगी भिक्षा लेने वास्ते आयो और जिये ही बन भिक्षा वास्ते आवाज लगाई तो साहूकार की बेटी भिक्षा लेके गई। तो जोगी कियो भी ना बेटा ना मैं भिक्षा कौन ले, तू सुहागन तो जरूर होगी पर तन दुख बहुत भोगना पड़ेगा। तो बिंगी माँ की वाड़ पीछू निकल के आई और जोगी ने पूछन लगी कि महाराज मेरी बेटी एक तो थाने भिक्षा देवे और ऊपर थे इन तरीके की बददुआ देव। तो साहूकार की पत्नी की बात सुन गई। वो जोगी कहने लग्यो कि बेटा मैं इन्हें बददुआ कौन देऊँ, इनके भाग में यही लिखेड़ो है। तो जोगी की बात सुन गे साहूकार की पत्नी ने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो और वह कहने लगी कि महाराज जब थे इनको कारण जानो तो इनको निवारण भी जानो, मैं थारा गए हाथ जोड़ू इन समस्या को कोई समाधान बताओ कि करूं जगह की वजह मेरी बेटी सुखी उचे। तो वो जोगी कहने लग्यो कि विधाता को लिखेड़ो कौन टाल सके। तो साहूकार ने कहने लगी कि अगर थे चाहो तो इस समस्या को कोई समाधान जरूर निकलेगो, मैं थारा गा हाथ जोड़ू मन कोई ईशो उपाय बताओ जके हूँ मेरी बेटी के विधवा होने को बेटल जे। तो जोगी कहने लग्यो कि उपाय तो बहुत ही ज्यादा कठिन है, अगर थे कर लोगा तो जरूर थारी बेटी पर आइडिया समस्या दूर हो जाएगी। 7 समुद्र पार एक सोमा धोबिन रेवे बा हमेशा ही अमावस को व्रत करे। अगर बा आपके व्रता को फल इन दे देवे और आपकी मांग मुँह सिंदूर इनकी मांग में लगा देवे तो इंगे विधवा होने को जो कोई योग है वो दूर उचेगो। उपाय बता जोगी तो बठू उठ गयो। बीऊ बाद में साहूकार ने जोगी की सारी बात बताई और के ओ भी मे माँ बेटी मी सोमा धोबी ने ढूंढन वास्ते जास्या। तो साहूकार कहने लग्यो भी ठीक है जाओ बिंगो पतो करो। तो आप गए पति की आज्ञा पागे साहूकार ने आपकी बेटी ने ले गए सोमा धोबिन की तलाश में निकल गई। रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी, माँ बेटी दोनों चालता चालता भूख प्यासू बेहालूगी। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने वास्ते बैठ गई। जल्दी बिंगी माँ एकदम देखियो क्या एक सांप जान लाग रही है जो को पेड़ के ऊपर चटे और पेड़ के ऊपर तो गरुड़ का पक्षी घोंसले में छोटा छोटा दिखने लाग रहा बिन। तो बन सोचो भी वो तो अंचड़ता ही मार देगो। तो बन लपक गिर भी सांप ने पहला ही मार दियो। थोड़ी देर बाद में गरुड़ नहीं बठे आ गया। तो बां जिया ही बठे खून देखियो गिरेडो। तो बां सोचियो भी मारे बच्चा न मन लागे भी यहाँ माँ बेटियां मार दियो। तो बेबी पर चोंचा मारने लग गया। तो साहूकार ने कहने लगी कि मैं तो थारे बच्चा ने ही सांप बचायो है, यहाँ के बन सांप का नहीं इशारो करियो। तो सांप ने मरेडो देख के गरुड़ गए समझ में सारी बात आ गई। तो बन आपकी गलती वास्ते क्षमा मांगी और बा माँ बेटिया ने कियो भी मैं थारों बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आज से जो भी कुछ मांगना चाहो वो मांगो मेरा। तो साहूकार ने कहने लगी कि मन और तो कुछ कौन चाहिए पर मन 7 समुद्र पार जानो है, मेरी समझ में कौन अब यह समुद्रान पार किया करूँ। तो गरुड़ माँ बेटिया ना आपकी पीठ पर बिठा गे 7 समुद्र पार सोमा धोबिन के घरे पहुंचा दिया। सोमा धोबन गई 7 बेटा और बहुआ
बे बहुआ आपस में काम वास्ते बहुत ही ज्यादा लड़ाई करती। तो साहूकार ने सोचो कि सोमा धोबिन ने खुश करने को एक ही तरीको है कि आपा दोनों माँ बेटी सुबह जल्दी उठ गए, इंगे घरे सारो काम करती स्या तो एक दिन जरूर अपना खुश हो जाएगी। तो अबे रोजाना मुंह अंधेरे माँ बेटी आती और सारो काम कर देती। तो सुबह उनता ही जिये सोमा धोबिन देखती तो सोचती घर को सारो काम करेड़ू है, ओ कौन करे, इतनी समझदार किसी बहू होगी। अगर आने पूछूं तो सारी कैसी मैं करियो सारी समझदार हो जाएगी। तो मन चुपचाप देखना चाहिए भी किशोरी जल्दी उठे और काम करे। तो दूसरे दिन सोमा धोबिन तो सोई कोनी, देखती रही भी देखूं सुबह किसी बहू जल्दी उठ कर सारो काम करे। तो देखियो तो बिनिया लाग्यो भी एक औरत घर के बाहर आने लाग रही है और घर को सारो काम करके चुपचाप वापिस जाने लाग रही है। तो सोमा धोबिन भी कन जागे पूछो भी तू कौन है और मारे घर को काम तू क्यों करे। मैं तो यहाँ सोचो भी मेरी बहुआ करे, जबकि काम वास्ते काल ताई तो इतनी बुरी तरह लड़ती और काम तो तू करके जावे। तो तू मन यहाँ बता भी मेरे घर को काम के स्वार्थों करे। तो सोमा धोबिन की बात सुन के साहूकार ने हाथ जोड़ के विनती करने लगी, अगर थे चाहो तो मेरी बेटी गए विधवा होने को योग टल जाए। बस मन तो वही चाहिए, मन मेरी बेटी की खुशी चाहिए, खुशी ऊपर मन और की कौन चाहिए। यहाँ बोलता बोलता भी आँखिया आंसू चाल पड़िया। तो सोमा धोबिन बहुत ही दयालु हुई, बा पूछन लगी का मन के करना हुए को। चलो मैं तेरी बेटी की खुशी वास्ते जको भी मेरा हुआ को मैं जरूर करूँगी। तो साहूकार ने कहो बीथे अमावस को व्रत करो, अगर बिंगो पुण्य मेरी बेटी ने दे दियो तो मेरी बेटी गए विधवा होने को योग टल जाएगो। तो सोमा धोबिन तो सागा चालन वास्ते तैयार होगी। बा दिना सोमा धोबिन को जो पति हो वो थोड़ो बीमार रहे तो बण आपकी बहुआ ने कहो भी अगर पिछू मेरे कुछ भी न जावे तो थेंगो संस्कार ना करियो, तेल की कढ़ाई भर गई और बिम डूबो के छोड़ दियो। मन 2-4 दिन बारे कोई काम है मैं इतने आज ही। तो बिंगी बहुआ की भी ठीक है। तो साहूकार निर्बिंग बेटी के सागे सोमा धोबिन चाल पड़ी। चालते चालते बांगे गांव पहुंच गया। तो फिर साहूकार की बेटी को ब्याह तय हो गयो। जद बारात आई और दूल्हो फेरा मांगे बैठियो तो सोमा धोबिन एक हांडी एक कटोरी में दूध और कच्चो सूत लेके बठ बैठी। जिया ही फेरा शुरू हुआ तो कालो नाग बठे दूल्हे डसन वास्ते आयो। तो सोमा धोबिन पहला बिंगा के दूध की कटोरी रखती, वो दूध पीण लाग्यो। जनबी ने काचे सूतों बांध के हांडी में गाल दियो। सांप ने देखता ही दूल्हे की तो डर हुई मौत होगी। और साहूकार की बेटी बेचारी रोन लागी, बीजा को अंदेश हो आज वो ही हो गयो, अब मैं के करस्यूं। तो सोमा धोबिन आपकी चिटली अंगुली काट के और दूल्हे ने छिंटो दियो और बोली कि आज तक जितनी भी मैं अमावस्या करी है बिंगो पुण्य फल साहूकार की बेटी लाग जाए और यूं आगे जको मैं अमावस को व्रत करूं बिंगो फल मेरे पति लगे। तो इतो कहता ही दूल्हो तो जीवित उगे बैठ गयो और फिर बांगा फेरा संपन्न हो गया। साहूकार की बेटी विदा उगे आपके ससुराल पहुंच गई। तो सोमा धोबिन कहने लगी भी अब तो मन भी जानो चाहिए। तो साहूकार ने हाथ जोड़ के कहो क्या थारो बहुत उपकार है मेरे पर, थे मन बताओ भी मैं थाने कह दूं। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मन और कुछ भी कौन चाहिए, थे बस यहाँ करो कि एक मिट्टी की हांडी दे दो। अब मैं घरे जाऊंगी, मेरा पति थोड़ा अस्वस्थ है, मेरे जल्दी जानो जरूरी है। तबा बठो मिट्टी की हांडी लेके चाल पड़ी। तो रास्ते में एक पीपल को पेड़ आयो तो बण हांडी का 108 टुकड़ा करया और पीपल के नीचे रख दिया। 13 टुकड़ा एक जगह रखा और पीपल की बाद में 108 परिक्रमा करी और बाद में हांडी के टुकड़ा ने पीपल के पेड़ के नीचे खड्डो खोद गेर बा में दबा के छोड़ दिया और घरे उठ गई। घरे गई तो देखियो बीबी पति तो मरेड़ो पड़ियो। तो बण जागेर पति पर सुहागो छिंटो दियो और कहो कि अमावस माता आज को मेरे व्रत को फल है वो मेरे पति ने दियो। तो बिंग ई तरीके हूँ कहता है। तो बिंगो पति जीवित होके बैठ गयो। देख के बा बहुत ही खुश हुई। तब भी बांगे घरे एक ब्राह्मण आयो जो को वो हमेशा ही आनतो और सोमा धोबिन अमावस को व्रत करके बिन दान पुण्य करती। तो ब्राह्मण आगे बोलियो कि अमावस के व्रत को जो को भी दान पुण्य है वो मन दे दो, मैं लेन वास्ते आई हूँ। तो सोमा धोबिन बोली कि मैं तो कोई काम बारह गेड़ी जद आवे ही तो मेरे तो अमावस को व्रत रास्ते में ही आ गयो। तो मैं पीपल के पेड़ की पूजा करी और जको भी कोई दान पुण्य हो वो मैं बठे ही पीपल के पेड़ के नीचे खड्डो खोद गए दबार घरी आ गई। तो ब्राह्मण बठू सीधो पीपल के पेड़ कन गयो और बढ़ जागे बनवा जगह खोदी
तो बन देखियो बट तो 108 तेरा सोने का टुकड़ा रखेड़ा। तो देख गेर ब्राह्मण ने बहुत ही आश्चर्य हुयो। वो सारा टुकड़ा इकट्ठा कर गेर सोमा धोबिन के घरे आयो और बोलियो कि इतो बड़ो धर्म करियो है और कहन लाग रही है कि मैं कुछ भी कौन करियो। तो सोमा धोबिन कहन लगी क्या तो थारे भाग हुई है, मैं इसे कुछ कौन करियो थे ले जाओ। तो ब्राह्मण कहन लगियो का मेरो तो चौथो हिस्सो है, बाकी 3 हिस्सा तो थारा ही है, थारी जकन इच्छा हुए बिने देव। तो ब्राह्मण आपको एक हिस्सो ले गेर आपके घरे उठ गयो और जागेर पूरे नगर में ढिंडोरो पिटवायो के सारा आदमी लुगाई अमावस का व्रत करो और कथा सुनो। और फिर बने अमावस के व्रत के फल के बारे में बतायो। तो भी नगर का सारा लोग लुगाई अमावस को व्रत बहुत ही श्रद्धा भावों करन लग गया। हे अमावस्या माता जिसो थे साहूकार की बेटी ने दियो, विशो अमर सुहाग व्रत रखनाली हर महिला ने दियो। अब आपा सुनांगा चेत अमावस्या की कथा। आ बात बहुत ही पुराने जमाने की है। एक नगर में एक राजा रेम तो राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचाराणी, बा बहुत ही ज्यादा व्रत और पूजा पाठ करती, हमेशा अमावस्या को और एकादशी को व्रत रखती। सुबह जल्दी उठती, उठ के स्नान करती, बाद में रोजाना बिंगो नियमों भी पूजा पाठ करनी, सूर्य देव ने अर्घ्य देनो, तुलसी में जल सींचनो, बड़ पिंपल की पूजा करनी। तो वो आपको रानी होके भी आपको ज्यादातर टाइम पूजा पाठ में लगा देती। राजा घर के सामो साम एक साहूकार की हवेली, तो रानी गिर साहूकार की पत्नी की आपसरी में बहुत ही गहरी मित्रता आई। जब भी बिन टाइम मिलतो तो वह रानी कन बातें करने वास्ते आ जाती। बिंगी धर्म कर्म में कोई रुचि को नहीं, ना बा पूजा पाठ करती ना कोई व्रत करती। बा तो आपको ज्यादातर टाइम इन्हें बिना अड़ोस पड़ोस में बातें करने में ही लगा देती और बाकी घर को काम कर लेती। तो एक दिन की बात के रानी आपको पूजा पाठ कर गए आगे बैठा तो बने साहूकार के घरों हवेलियों आवाज आवे जोर जोरों लुगाई रोनेगी। तो रानी राजा ने पूछने लग गया कि राजा आज साहूकार के घर में रोन कौन लाग रही है। तो राजा कह भी साहूकार के एक बेटो है बिंगी मृत्यु होगी। तो बेचारा दुखी बेड़ा रोए ना तो के करे। तो राजा की बात सुन गए रानी कहने लगी कि भी साहूकार ने दुखी किया बेड़ी है, मेरी तो समझ में को नहीं है। तो राजा की वो भी एक ही औलाद है, भाई भगवान ने प्यारी उजे तो इं मोटो दुख के उसी। तो रानी की वो भी मेरे तो फिर समझ में को नहीं है, वो भी थे के कहना चाहो भी दुख हुआ कि। तो रानी की इसी बात सुन राजा कहने लग गया कि रानी सा अब थारो एक बेटो है, अगर बिंगी मौत तुझे तो थान दुख को नहीं हुएगो के। तो राजा को यहाँ कहना हो रानी तो आपके बेटे ने उठाई और नीचे फेंक दियो। पर वो तो थोड़ी देर बाद में सैकसुल घर में वापिस आ गयो, भगवान की कृपा बिन तो की कोनी हुई। तो रानी की भी मैं तो मेरे बेटे नीचे फेंक दियो यार मन तो दुख को नहीं हुई, अब थे बताओ भी दुख की हुए। तो राजा कहने लग गया कि पड़ोसी देश में मैं हमलो करस्यूँ यार बठ मैं एक लो युद्ध वास्ते जास्यूँ यार बठ मेरी यार उजी ऐसा अगर मेरी मौत उजेगी। जन थे मेरे मरने को समाचार सुनस्यो तो थान ध्यान लाग जाए वो भी दुख की हुए को। तो रानी की भी ठीक है, पर रानी तो अमावस्या को व्रत करती तो बिन तो पति संतान की तरफ कोई दुख होनो को नहीं हो। तो राजा तो जिये पड़ोसी देश पर हमलो करियो तो भी तो एकला ही लड़ाई कर गया, युद्ध जीत रह गया। तो रानी तो अंत फिर पूछ लियो भी थे क्यों भी अकेलो युद्ध करना जास्यूँ तो मेरी मृत्यु जी सी। तो थे तो आ गया वापिस, अब मेरे सवाल को जवाब दो भी दुख किए हुए। तो रानी की बात सुन राजा कहने लग गया क्या चालू बापा गंगा माँ का दर्शन करने चाल स्या यार बठे पूछता ही मैं गंगा जी में कूद जीस्यूँ फिर थान ध्यान लाग जी भी दुख किए हुए। तो रानी क्यों भी चलो ठीक है चला। तो आपके जाने की सारी तैयारी कर राजा रानी गंगा माँ का दर्शन खातर चाल पड़िया। रास्ते में चालता चालता एक बावड़ी आई, बठे किनारे पर एक पीपल को पेड़ हो। तो रानी तो क्यों भी राजा आप अठे ही आराम करस्या। तो यहाँ के राजा रानी बठे बैठ गया। बिने शिवजी भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे सारों की देखने लग गया। तो वे देख पार्वती माता ने कहने लग गया कि चालो मैं थाने सुखी आत्मा का दर्शन करा के लिया। तो पार्वती जी की भी ठीक है चलो। तो शिव जी तो बकरे को रूप धारण कर लियो और पार्वती जी बकरी को रूप धारण कर लियो और दोनों भी बावड़ी के किनारे पर जाकर घास चरण लग गया। तो घास चरता चरता दोनों बात करने लग गया। राजा नींद आ रही, रानी चुपचाप बैठी बन देखने लग रही। तो बकरे के रूप में शिव जी भगवान पार्वती माता ने कहने लग गया क्या पार्वती जी इथे सामने देखने लग रहा होनी राजा रानी आएड़ा है, ये गंगा मांगे दर्शन वास्ते जावे। तो रानी आऊँ एक सवाल करियो भी दुख की हुए। तो राजा ने पहला तो कि वो भी एक बेटे की मौत हुए तो वो दुख हुए। तो रानी आपके बेटे नीचे फेंक दिए। तो रानी को बेटो तो सैकसुल बच गयो और घरे वापिस उठ गयो।
रानी तो फिर पूछ लियो, भी राजा मन तो दुख कोनी हुयो, अब बताओ भी दुख के वे। तो राजा के भी मैं पड़ोसी देश में हमलो करूं एर बठा के लो ही जाशूं, एर बठा मन भी मार देगा तो थान दुख को ध्यान लाग जेगो। तो राजा तो रानी के गेर पड़ोसी देश पर हमलो बोल दियो एक लाई, पर बे तो बठू ही जीत गया गया, बांगो तो बाली बांको कोनी हुयो। आंता ही रानी तो वो ही सवाल तैयार, भी दुख के वे मन थे बताओ। तो राजा के भी चाल आपा गंगा मांगा दर्शन कर गया वहाँ, एर मैं बढ़ जागे नदी में कूद जीस्यो, मैं बढ़ डूब ज्यूं जन थान ध्यान लाग जी भी दुख के वे। तो ये दोनों गंगा मांगा दर्शन वास्ते जावे, एर बठे जागे राजा गंगा गमा डुबकी लगासी, पर इंगी मौत तो बठे ही कोनी वे। तो शिव जी की बात सुन गेर माता पार्वती जी कहने लग गया, भी इसी की बात है जो को रानी दुख कोनी वे, एर राजा नदी में कूद जी सी फिर भी आंगी मौत कोनी वे। तो भगवान भोलेनाथ कहने लग गया कि पार्वती जी आ रानी है अमावस्या को व्रत रखे, बहुत ही धार्मिक विचाराणी है। सुबह जल्दी उठे, सूरज ने अर्घ्य देवे, तुलसी में पानी गाले, बड़ पिंपल सिंचे, अमावस गो एकादशी गो व्रत रखे, तो बिंगे प्रभाव इन्हें इन जन्म में कोई दुख कौन मिले, इंगा कोई पूर्व जन्म का पाप बे भी नष्ट हो गया। अमावस के व्रत को बहुत ही ज्यादा प्रभाव है, जको भी मनुष्य करे तो बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण हुए, और वो आपके जीवन में कोई भी दुख कौन भोगे। अगर कोई सुहागिन महिलावां है बे अमावस गो सोमती अमावस गो व्रत रखगी, और पीपल के पेड़ की पूजा करे, पीपल के अंदर दूध मिलेडो पानी सिंचे, और बिंगी 108 परिक्रमा लगावे, तो बिने अखंड सौभाग्य को और लंबी उम्र वाली संतान को आशीर्वाद मिले। बिने कदी भी आपके जीवन में पति वियोग को या संतान वियोग को सामनो कौन करना पड़े। अमावस्या के व्रत के प्रभाव में रानी आज एकदम सुखी है, इन्हें कोई दुख को नहीं, वो सारो अमावस्या व्रत को ही फल है। तो बांगी बाता रानी बैठी बैठी सुनन लाग रही, तो सुन गए रानी सारो समझ में आ गयो भी मन दुख क्यों को नहीं वे। तो बन जल्दी सी राजा ने उठाया, यार क्यों भी राजा खड़िया जाओ वहाँ पर राजमहल चला। तो राजा कहने लग गया, अभी यहाँ पर तो गंगा मांगा दर्शन करने वास्ते जानो, थाने वो भी दिखानो भी दुख की वे, रब थे को भी वापिस चला। अब मेरे सारी बात समझ में आ गई, थाने की समझाने की जरूरत को नहीं। यहाँ के गे रानी वहाँ बकरे बकरी का नहीं इशारों कर गिर सारी बात बताई कि बकरे बकरी के रूप में भगवान महादेव और माता पार्वती जी है। तो राजा रानी बन प्रणाम कर गए और बठों वापिस राजमहल का नहीं चाल पड़िया। राजमहल आगे रानी आपकी भी विधिवत पूजा पाठ करने लगी और व्रत करने लगी। तो भाई आपके जीवन के सारे सुखों को भोग कर गए और अंत में बैकुंठ लोक ने गया। हे अमावस्या माता, हे लक्ष्मीपति नारायण, शिव गौरी गणेश कार्तिकेय, जिसे थे रानी ने टूटिया विषय सारा नहीं टूटियो। जको भी थारो अमावस गो व्रत रखे, व्रत राके कथा के वे सुने या हुंकारा भरे, सारांगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। तो आई अमावस्या माता की कहानी जकी चेत के महीने में अमावस्या वे जद सुनी जे। अब आपा सुनांगा एक गणेश जी की कथा। गणेश जी महाराज की जय हो। एक बारी की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। बा बहुत ही ज्यादा गरीब और आंखें अंधी, बेचारी दिखाई कौन देन। तो बिंग एक बेटो और एक बहुआ। तो भी बूढ़ी माई को हमेशा नियम हो के बा हमेशा गणेश जी की पूजा करी करती। सुबह जल्दी उठती, नहा धोगे गणेश मंदिर जानती, गणेश जी की पूजा करके आती, भोग लगाती, सिंदूर तिलक करती, रोज की रोज दुर्वा चढ़ाती। हमेशा आपके मन में गणेश जी को स्मरण रखती। तो गणेश जी भगवान बिंगी पूजाओं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और बिंग सामने प्रकट होके बोलिया, क्या माई मैं तेरी पूजा भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, तू मांग के मांगना चाहे। तो बूढ़ी माई जिये गणेश भगवान की आवाज सुनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और हाथ जोड़ के प्रणाम करियो और बोली कि भगवान थारा दर्शन तो मेरे भाग्य में लिखेड़ा कोनी, पर थारी आवाज सुन के मैं धन्य होगी। रही मांगण की बात तो मन तो की मांगनो ही कोनी आवे, मैं के मांगू और किया मांगू। तो गणेश जी भगवान कहने लग गया कि अब तो तू घरे जा, तेरे बेटे बहू ने पूछ के आई, कल मैं फिर आशू जद मांग ली। तो बूढ़ी माई क्यों भी हाँ अब बात तो थारी ठीक है, अब मैं घरे जाऊं पूछ के आऊं और कल फिर आगे थाने बताशूँ। तो बुढ़िया तो बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी आपके घरे आई और आगे सारा पहला आपके बेटे ने आपके कन्ने बुला के बिठायो और पूछन लगी कि बेटा आज मन तो गणेश जी दर्शन दिया है, अरे बा मन की हो भी तू की मांग ली, अब मन तू ही बता भी मैं के मांगू, मेरी तो समझ में की आवे कौन। तो बिंग बेटो बोलियो कि माँ तू धन मांग ले,
धनु तो सारो ही कीवे, तै सारी उम्र पूजा करिए आपने धनु जे तो यूं मोटी बात के वेगी। तो बूढ़ी माई मन ही मन सोचती रही भी निरे धनु तो के वे, बेटे तो के दियो भी धन मांग ली। चलो बहू न और पूछूं। बहू कन जागेर कहन लगी क्या बेटा आज तो मन गणेश जी दर्शन दिया, अरबे के वा भी तू मांग, मैं तेरी पूजाऊं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो तू मन बता भी मैं के मांगू। तो बिंगी बहू सुनगेर बहुत ही खुश हुई और कहन लगी कि अम्मा जी थे यहाँ करो नाती मांग लियो, सारा पोता पोती वे खिलावे, एर बिना पोता पोती तो मुक्ति कोनी वे आदमी की। तो मेरो तो थाने ओ ही कहनो है भी धन बिना तो सरजे, एर औलाद बिना कौन सरे, तो थे यहाँ करो नाती मांग लियो। तो बूढ़ी माई सोचन लगी कि तो सारा आप के मतलब की बात करे, चलो मैं मेरी पड़ोसन कन जागे आऊं बिन जागे पूछूं। बा के वे बा के सी बिये मैं करस्यूं। मन में सोचती सोचती बूढ़ी माई पड़ोसन के घरे गई, जार आवाज लगाई के बहन घरे है के। बा के हाँ भाई घरे ही हूँ, आज बोल तू कि यहाँ आई, तन तो गणेश जी की पूजा में फुर्सत कौन मिले कती, आज तन मेरी याद किया आई। तो वह बोली के मन तो आज गणेश जी दर्शन दे दिया, अरबे कहन लग रहा भी तू मांग तन के मांगनो है। बेटे ने कियो तो बेटो तो कह धन मांग ली, बहू ने कियो जन कह पोतो मांग ले, अब तू मन बता भी मैं के मांगू। बे तो सारा आप के मतलब की बात करे, तू तो मेरी सखी सहेली है, सदांगी सागे रेड़ी है, उठेड़ी बैठेड़ी है, तू मन बता भी मन के मांगना चाहिए। तो सारी बात सुनगेर पड़ोसन बोली के बहन क्यों तो तू धन मांगे, थोड़ा सा दिन तो जिएगी, क्यों मांगे नाती, किशो तेरों खिलाई जे, मेरी बात मान तू आंखियां की रोशनी मांग ले, जकम तेरी सारी जिंदगी आराम कटची सी। तो बूढ़ी माई बिन तो कह दियो भी ठीक है, एर घरे आगे सोचन लगी भी आंखियां की रोशनी मांग ले स्यूं तो फिर आंखियां देख स्यूं कि देखने तो होना चाहिए नहीं, सुख तो जीवन में सारा ही होना चाहिए। मैं तो पूजा पाठ करी हूँ तो यूँ वास्ते करी हूँ मेरे घर परिवार सारो ही सुखी रहे, कोई मैं मेरे आप के सुख खातर तो करी कोनी। एर 4 दिन जी आंखियां की रोशनी ना आसी तो के जीसी, अब तो राम के घरों बुलाओ आने वालो है, एर आज ही तो के जीसी भी आंखियों के देख स्यूं। बात तो बेटे की सही है, बहू की सही है, पड़ोसन की सही है। यहाँ सोचती सोचती बूढ़ी माई तो सोगी, अभी रात ने नींद कोनी आवे, सारी रात सोचने समझने में ही बिता दी। जिये सुबह भी तो उठ के जल्दी सी बातों नहाई, एर नागेर गणेश मंदिर का निचाली, बढ़े जागेर गणेश जी की तिलक लगाई और दुर्वा चढ़ाई, पूजा करने लगी। जिये बिंगी पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो फिर प्रकट हो यार आवाज लगाई क्या बूढ़ी माई मांग के मांगे, पूछे ही बेटे भगवान। तो बूढ़ी माई गणेश जी ने प्रणाम कर गेर कहने लगी कि हाँ महाराज मैं पूछिए, अगर थे मेरी पूजाओं सच्ची प्रसन्न हो तो थे यहाँ करो मन दियो 9 करोड़ की माया, है निरोगी काया, अमर सुहाग, है आंखियां की रोशनी, नाती दियो पोता दियो परिवार का सुख दियो सारा, है अंत में मन दियो मोक्ष। तो वो सुनता ही गणेश जी क्या बूढ़ी माई तैं तो मन ठग लियो, एर मन ने क्या ही मन मांगनो ही कोनी आवे, मांगण लागी जन 4 शब्दां सारो ही की मांग लियो। फिर भी कोई बात कोनी, तै सारी उम्र मेरी भक्ति करी है, मैं तेरी भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जिया भी तै मांगियो है तन्ने वचन के हिसाब वो सारो की मिलसी। तो गणेश जी के आशीर्वादों मंदिर में बूढ़ी माई के आंखियां की रोशनी आ गई, तो बन गणेश जी का दर्शन करिया प्रणाम करियो, एर बहुत ही राजी भी बिचारी कहन लगी कि हे भगवान मेरे पर कोई भाग्यशाली उसी के आंखियां की रोशनी आंता ही सारा पहला थारा दर्शन मिलिया है मन। तो गणेश जी बिना आशीर्वाद दे गिर अंतर ध्यान हो गया, एर बूढ़ी माई जिया भी मांगियो बिन सारों की मिल गयो। तो बन आप गए गणेश जी गए पूजा गए पुण्य प्रताप, आप गए जीवन गए सारे सुखां को भोग करियो, धन उग्यो तो बेटो राजी उग्यो, एर पोतो उग्यो जन बहू राजी उगी, अब तो बिंगो घर हरियो भरियो उग्यो। बूढ़ी माई की खूब सेवा उनती, एर बूढ़ी माई तो बिये रोज की सुबह नानती धोनती, एर गणेश मंदिर जागे एर गणेश जी की पूजा करके आनती। हे गणेश जी महाराज जिसो थे भी बूढ़ी माई दियो बिशो सारा नहीं दियो, जको थारी पूरे श्रद्धा भावों पूजा करे, कथा सुने या सुनावे या फिर हुंकारा भरे, बंगे सारा की मनोकामना पूर्ण करियो, थारो आशीर्वाद मारे सारा पर हमेशा बनाई रखियो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर वर्त कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा वर्त रखा वर्त कथा सुन गए लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी वर्त को कोई पुण्य फल कौन मिले, कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का 2 भाई आ,
बे हमेशा ही सागे सागे ही रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना सवा सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जीम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए दोनों भैया में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ, वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सेर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बड़ो। तो बी टाइम ही बैठू नारद जी जान लाग रहा तो बानैया लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बड़ो हूँ, लपसी के भी मैं बड़ो हूँ, अब थे ही बताओ ही मार दोना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो कि मैं थाने अब तो की कौन बता सकूं भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गया और तपसी तपस्या करने लग गया। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी बांदोना आगे रख दी और बांदोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बांगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आगे थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तू इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिये अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने बिंगा जका भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तपसी तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ के नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन ले आऊं। तो तपसी निया तपस्या करता देख गे नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनी है बिना पा तीवड़ देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियो ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियो ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख गे और सारी कहानियां सुन लिए और थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिनों हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई चेत के महीने में सोमती अमावस्या ने सुनी जाने वाली कथा जकी मैं थाने आज सुनाई हूँ। कथा सुनता ही लक्ष्मीपति नारायण गो और शिव गौरी गणेश कार्तिकेय गो जयकारो जरूर लगाइयो। भगवान थारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। बंगे आशीर्वादों थे हमेशा सुखी रहो संपन्न रहो। एक बार फिर थाने राम राम।